नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। आई नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मेरे साथ नहीं हुआ दुष्कर्म, बीजेपी ने जबरन टीएमसी नेताओं पर दर्ज करवाया केस। संदेश खाली की पीड़िता का बड़ा खुलासा। जिस महिला ने दुष्कर्म के आरोपों को वापस लिया, उसका कहना है कि बीजेपी के नेता उसका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। अहमदनगर में संजय राउत के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र की धरती में गाड़ने की दी धमकी। यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब को गाड़कर उसकी कब्र खोद दी, तो नरेंद्र मोदी तुम कौन हो। आबादी वाली रिपोर्ट पर सियासी बवाल, बीजेपी बोली कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया। प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी में 1950 से 2015 के बीच आबादी की स्टडी की गई। स्टडी के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट आई है, जबकि 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी की तुलना में 2015 तक 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई। नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर बरसे ओवैसी। उन्होंने कहा तुम 1 घंटा ले लीजिए। नवनीत राणा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं पीएम मोदी से कह रहा हूं कि आप 15 सेकंड दें। 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। प्रधानमंत्री के पास ये अख्तियार है। हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम भी यह देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बची है। हमको बता दीजिए कहां पर आना है, हम आ जाते हैं। भारत में घटने लगी हिंदुओं की संख्या बढ़ी, मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में और बुरा हाल। भारत में हिंदू आबादी घटी है, वहीं पारसियों और जैनियों को छोड़कर भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में वृद्धि देखी गई है। हरियाणा में बीजेपी के साथ खेला, दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा की राजनीतिक हलचल को बढ़ा दिया। दुष्यंत चौटाला ने यहां तक कह दिया है कि नायब सिंह सैनी की सरकार को गिराने के लिए वह कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। दिल्ली से हज के लिए जायरीन का पहला जत्था रवाना। सऊदी एयरलाइंस से 255 यात्रियों ने भरी मदीना के लिए उड़ान। इस साल हज के अरकान की अदायगी पवित्र शहर मक्का में 14 जून से 19 जून 2024 के बीच की जाएगी। दिल्ली सहित पूरे भारत बड़ी संख्या में जायरीन हज के लिए मक्का पहुंच रहे हैं। दिल्ली में आपके चुनाव प्रचार को मिलेगी धार। पंजाब के सीएम भगवंत मान 11 मई को करेंगे रोड शो। पंजाब के सीएम भगवंत मान दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसकी तारीख तय कर दी गई है। चुनाव के बीच आरएलडी का बड़ा फैसला, बीएसपी से आए मलूक नागर को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर दी है। पार्टी ने मलूक नागर को अब बड़ी जिम्मेदारी दी है। बादल फटे, पहाड़ खिसके, उत्तराखंड में आ गई तबाही। सड़कें हुई बंद, घरों में मचा बवाल। आपको बता दें, घरों में मलबा घुस गया है। बारिश आफत बन गई है। एक तरफ 10 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से होने वाली तबाही ने दस्तक दे दी है। अलग अलग जिलों में भारी बारिश के कारण सड़कों से लेकर घर तक मलबे से भर गए हैं। ऐसे में यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सलामती को लेकर चिंता शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और राज्य के सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने को कहा। दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा गवर्नर की लिखी चिट्ठी। आपको बता दें, गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वे राज्य में सरकार बनाने वाली किसी भी पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। साथ ही ये भी कहा है कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। होटल हथियाने के लिए हुई थी ग्रेटर नोएडा के कारोबारी के बेटे की हत्या। पुलिस मुठभेड़ में दबोचे गए 2 आरोपी। ग्रेटर नोएडा में एक होटल कारोबारी के 15 साल के बेटे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अब इस घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 चरणों में कितनी सीटें जीत गई बीजेपी, अमित शाह ने कर दी भविष्यवाणी। बोले 2024 का चुनाव राहुल बनाम मोदी। अमित शाह ने रेवंत रेड्डी पर हमला करते हुए कहा कि इस बार तेलंगाना में हम 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं और तेलंगाना में डबल डिजिट मोदी जी को 400 पार कराने वाला है। इंद्रदेव मेहरबान, मूसलाधार बारिश से बागेश्वर में धधक रहे जंगलों की आग बुझी। प्रशासन ने ली राहत की सांस।
शरिया और कुरान से शासन करना चाहती है कांग्रेस, अमित शाह का बड़ा दावा। तेलंगाना में रायगिरी की रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लोग शरिया और कुरान के आधार पर तेलंगाना में सरकार चलाना चाहते हैं। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1000, निफ्टी 350 अंक गिरकर बंद। निवेशकों को 7 लाख करोड़ की लगी चपत। बीजेपी नेता ने नाबालिग बेटे से वोट डलवा सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कांग्रेस ने घेरा तो हुआ एक्शन। कांग्रेस नेता पीयूष बेले ने इस मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव को मजाक बना रखा है। वहीं अब कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। डेनमार्क के राजदूत ने दिल्ली की गंदगी के बीच खड़े होकर शूट किया वीडियो। एनटीएमसी ने लिया एक्शन। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वेन ने डेनमार्क दूतावास के पास गंदगी में खड़े होकर वीडियो शूट किया, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शानदार, हरी भरी और गंदी नई दिल्ली में आपका स्वागत है। 30 लाख सरकारी नौकरियां, राहुल गांधी ने भी बता दिया सरकार बनी तो क्या होगा, शुरुआती 80 दिनों का प्लान। पिछले 10 सालों से सत्ता की गद्दी से दूर कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। इसी क्रम में पार्टी तरह तरह के लोक लुभावन वादे भी कर रही है। तमिलनाडु में भयंकर विस्फोट, 5 महिलाओं समेत 8 मजदूरों की मौत। तमिलनाडु के शिवकाशी में यह हादसा हुआ है। मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये स्थान पटाखों, सेफ्टी माचिस और स्टेशनरी सामानों के लिए देश भर में जाना जाता है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार। जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में।